we are in Lucknow's famous chalk market, CAA has come into effect, and perhaps it's very important to speak to citizens of Lucknow. Perhaps last time around, when Parliament passed the law, there were a lot of protests that the city witnessed last time around. This time around, situation is peaceful, calm, and we have come to the chalk market to speak to people from the business community. How do they look at this act coming into effect ahead of the Lok Sabha polls, and do they really see religion angle in bringing this law into effect ahead of polls? We'll be speaking to some people from the business community, and we also have people from Bharatiya Janata Party to defend भारतीय जनता पार्टी। सर ये बताइए, सीएए कानून पहले पास हुआ था, अब वो इफेक्ट में आ चुका है, गैजेट नोटिफिकेशन इशू हो गए, लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ने ये नोटिफिकेशन इशू को कैसे देखते हैं आप, और क्या माहौल है इस वक्त लखनऊ शहर का, और ख़ासतर से मार्केट्स का, लखनऊ की मार्केट्स का क्या माहौल है? सर नमस्कार। जैसा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम ये सन 2014 से ही बीजेपी का एक मुख्य उद्देश्य था कि हम लाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में भी था, और मैं नहीं समझता हूँ कोई उन्होंने अलग चीज़ करी, क्योंकि उन्होंने जो अपने वादे किए वो सब पूरे किए। अच्छा। और सीए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें 6 कम्युनिटी है जो सन 2014 के पहले जो और देशों से आए, 3 देशों से, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और तो उनकी जो नागरिकता थी वो पहले से यहाँ पर थी, पर अब उसको पूरा पुख्ता 11 साल से 6 साल हाँ 11 साल से 6 साल कर दिया, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ का माहौल अच्छा है और कोई इसमें कभी दिक्कत आने का विषय ही नहीं है। अच्छा, जो लोग इसको धर्म के चश्मे से देखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है इसमें कोई धर्म का एंगल है कि मुसलमान क्यों नहीं है उसमें एक धर्म, या ये एनआरसी की ओर बढ़ेगा ये पूरा जो कारवां है? देखिए, ये जो मुद्दा है, जो आप इसको लोग धर्म के नजरिए देख रहे हैं, ये धर्म का मुद्दा है ही नहीं। ये तो नागरिकता दी जा रही है लोगों को, और इसमें खुशी होनी चाहिए। जो बाहर देशों में जो अल्पसंख्यक माने जाते थे, लेकिन वो ना हिंदुस्तान के हो रहे थे, ना वो पाकिस्तान या और देशों के हो रहे थे। अच्छा। अब उनको इंडिया में आए, उनको देश की नागरिकता मिल रही है, और जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। अगर वो अपनी सिद्ध कर देते हैं यहाँ की नागरिकता, तो यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी। मार्केट का क्या माहौल है सर? क्या कहीं से कुछ तनाव की परिस्थिति है? क्योंकि लास्ट टाइम जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ था तो जगह जगह लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ था, चक्का जाम हुआ था। इस बार क्या लग रहा है कि लोगों ने समझ लिया कि इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, ये समझ आ गई है लोगों को, और जो नेता पहले भड़काने की कोशिश करते थे अब वो भड़का नहीं पा रहे हैं इस बार? नहीं, हमारे लखनऊ का तो माहौल हमेशा से बहुत शांत और एक दूसरे की इज्जत करने वाला माहौल रहा है। लखनऊ का माहौल हर तरीके से बहुत शांत रहता है, यहाँ इस तरीके की कोई बात नहीं होती। लेकिन कुछ धर्म के चश्मे से जो इस कानून को देखते हैं, वो समय समय पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो लखनऊ की तहजीब और हमारे लखनऊ के लोग हैं, उसको कतई दंगे को या इस तरह की भाषा को भड़कने नहीं देते, और आपस में एक दूसरे को पूरा सहयोग करते हैं। और जो ये सीए का कानून लाई है भारतीय जनता पार्टी, ये नागरिकों के लिए एक अच्छा कानून है। जिन लोगों को हमारी नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, या लोग नहीं थी अभी नागरिकता, उनको मिल रही। इसको धर्म से चश्मे से देखना बिल्कुल बेमानी। आपसे मेरे 2 सवाल हैं कि इतना टाइम क्यों लगा दिया, इतना टाइम क्यों गैजेट नोटिफिकेशन आने में लग गया? इसका क्या बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावी फायदा लेना चाह रहे थे? नहीं, कोई चुनावी फायदा लेने का औचित्य नहीं है। हम लोग जी बीजेपी से ही हैं, तो इसलिए मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, इसलिए अब आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग वो पार्टी मूल सिद्धांत पे रहते हैं कि जो हमने कहा है उसको पूर्ण करेंगे। चाहे वो भगवान श्री राम के मंदिर की बात रही हो, चाहे आर्टिकल 370 हटाने की बात हुई हो, हमने सब किया। ये 2000 आपने देखा, ये कानून हमने 2019 में पास कर लिया था। हम लोगों का ये अभी आज नहीं, अमित शाह जी ने अभी बहुत पहले इसको स्पष्ट कर दिया था कि इस लोकसभा चुनाव से पहले हम इसको लागू करेंगे, और ये हमने वो करके दिया चुनाव से पहले। चूँकि आज घोषणा हो रही है, आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। आज जो है विकसित भारत की ओर हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। भारतवर्ष ने जो है 2014 के बाद से एक दृढ़ संकल्प कर लिया है कि भारत को पूर्ण रूप से विकसित हमें बनाना है। तो आज जो है देश बिल्कुल जो है परिवर्तन करके एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है। आज जो है विपक्ष के पास कोई विषय नहीं, तो इसलिए सीए सबको पता है कि ये जो है नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का। ये लोगों को भ्रमित करने का काम लोग करेंगे, मगर अब सब बहुत समझदार हो चुके हैं। इसको इसीलिए इतना देर में आप जो पूछ रहे हैं इसीलिए लागू किया गया कि लोगों के बीच इसका सही संदेश ढंग से हो जाए, और ये जा चुकी थी, इसीलिए इसको लाके किया है। आज किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है,
चाहे सिख है, चाहे पारसी है, चाहे ईसाई, सब इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। ये बताइए ओवरऑल बीजेपी का काम कैसा है लखनऊ की अगर बात करें? बहुत बढ़िया क्या बढ़िया काम है? 2 3 4 काम गिनवा डालिए चलिए। पूरे शहर में आपके और भी बन चुके हैं। ठीक है ना। शहर का यातायात भी ठीक है, फिलहाल कभी कभी गड़बड़ होता है, मगर फिर भी काफ़ी बीजेपी से कोई भी असंतुष्टि या किसी को नहीं है। किसी को असंतुष्टि नहीं, इस बार बीजेपी फिर से आएगी? बिल्कुल आएगी और 400 पार आएगी। 400 पार आएगी, बिल्कुल। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं लखनऊ से। लखनऊ से हैं, क्या व्यापारी हैं आप? मैं यहाँ कुछ लेने आया था। अच्छा, हाँ। वैसे मैं व्यापारी हूँ और बीजेपी से क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल बहुत है? बढ़िया, बहुत उत्तर बढ़िया, प्रदेश में, बहुत अच्छा है। क्यों दूसरी पार्टियों का क्यों माहौल नहीं है? दरअसल में उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, हाँ, और अलायंस जो उनका है हाँ। उनके पास भी इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है कि वो किसी बात को लेके, जो मुद्दे हैं वो ऐसे, जो इन्होंने बीजेपी वालों ने ऐसे सुलझा दिए कि उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। राकेश जी, लगा एक साथ आप लोगों ने बम्बार्डिंग कर दी, राम मंदिर, फिर सीए, हाँ, तो अब विपक्ष को कोई स्पेस ही नहीं मिल रहा। देखिए, आपने हमेशा देखा कि 2014 से पहले शिलान्यास होते तो लोकार्पण नहीं होते थे, और जो शिलान्यास करके जो पैसा आता था वो बंदरबाड़ जो है होता था, गठबंधन की सरकारें होती थी, कैसे सत्ता में दोबारा 5 साल बाद आना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बड़ा परिवर्तन आया है, जहाँ जो है यहाँ पर कोई व्यापारी कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता था, आज इतनी बड़ी संख्या में आपने देखा कि बड़ी संख्या में निवेश यहाँ आ रहा है, और उत्तर प्रदेश एक जो है मतलब जो बीमारू प्रदेश था, आज जो है विकास की एक गंगा यहाँ बह गई है। राकेश जी is from Bharatiya Janata Party. Let me clarify that for our viewers. So we are reporting from this famous chalk market of Lucknow. Perhaps this is day after the Gazette notification for CAA has come into effect, perhaps ahead of the Lok Sabha poll. So we have come to this chalk market to try understand the pulse of the people of Lucknow. What do they have to say as far as this notification is concerned, and perhaps also to get a sense what's happening in the minds of the people as far as the upcoming Lok Sabha polls are concerned. With video journalist Badar Siddhant Mishra in Lucknow for CNN News 18.